कितना वर्षથી રહો છો બેન? कितने साल से रह रहे हो? जब पैदा हो तब से यहाँ पे रह रहा हूँ। અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં આજે સવારથી ડિમોલિશનની કામગીરી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે। તંત્રનું કહેવું છે કે ગેરકાયદેસર રીતે અહીંયા લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે અને તેના જ કારણે 1.5 લાખની આસપાસ સ્ક્વેર ફીટ મીટર જગ્યા છે તે ખાલી કરાવવામાં આવી રહી છે। લોકોમાં આક્રોશ છે, લોકોમાં રોષ છે, કેમ કે તેમનો આસિયાનો તેમનાથી છીનવાઈ રહ્યો છે। લોકો દુઃખી છે। લોકો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે અમે મજૂરી કરીને ગુજરાન કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ સરકારે જે પગલું લીધું છે તેના કારણે ગરીબની કમર તૂટી ગઈ છે। આ તમામ દ્રશ્યો મારી પાછળ આપ જોઈ શકો છો કે લોકો પોતાના ઘરનું સામાન આવે છે તે કાઢી રહ્યા છે। તેમને પણ તંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે અહીંયાથી હવે ખાલી કરી દો, તેને જ લઈને હવે ખાલી કરવાની કવાયત ચાલી રહી છે। લોકો રોજ લઈને રોજ ખાનારા છે। તો આપણી સાથે અહીંના સ્થાનિકો છે, તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરીશું અને જાણવાના પ્રયાસ કરીશું। पहला तो सर्वप्रथम आपનું नाम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद कुदरत अली है। हम रहने वाले सीतामढ़ी बिहार के हैं। ठीक है, हमको यहाँ रात में 4 बजे पकड़ के लेके गए। ले आने के बाद मेरे को कंकरिया में 2-2.5 घंटे के जैसा रखा। उसके बाद फिर मेरे को हवेली लेके गए। हम तो आपको जब पकड़ना ही है बांग्लादेशी को, उग्रवादी को और पाकिस्तानी को, तो आप फेस बाय फेस सबके घर पे दस्तावेज चेक करिए। दस्तावेज चेक करिए। अगर बांग्लादेशी है तो मैं तो आपको रूबरू आपके साथ हूँ, मैं दे रहा हूँ साथ। आप उसको रूबरू साथ दे रहा हूँ, उसको पकड़िए लेके जाइए। हम भी दे रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे। हम क्यों बाहर का एंट्री लेंगे? आप हमारा दस्तावेज दीजिए, दे रहे हैं हम दस्तावेज। मेरे बच्चे 2 दिन से खाना नहीं खाए। हमको वहाँ लेके गए, रात में सुबह 4 बजे लेके गए। उसके बाद मेरे बच्चे 2-3 दिन से खाना नहीं खाए। कौन आज सुबह कल सुबह से मैं नाश्ता पानी नहीं किया, भूख प्यास हूँ। मेरे को हार्ट का शिकायत है। अगर मेरे साथ कोई बात हुआ तो मेरे बच्चे का कौन देखेगा? अगर आपको किसी बांग्लादेशी को पकड़ना है तो चलो, आपको पूरा बांग्लादेशी को पकड़ लो, दस्तावेज के साथ पकड़ लो, अब कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपके साथ है। मगर हिंदुस्तानी हमारे सीतामढ़ी बिहार के हैं, पटना के हैं, यूपी के हैं, लखनऊ के हैं, समझने के अजमेर शरीफ के हैं, पूरे हिंदुस्तान के मानने के हैं। आपको बांग्लादेशी पूरा मिल्लत नगर में, चंडोला छपरा के अंदर में मुश्किल से आपको मिलेगा तो 2-4 मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा तो 5 मिलेगा, इससे ज्यादा आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूरा बिहारी है। हम गरीब आदमी यहाँ बिहार से आए। कितने समय से आप बिहार से अहमदाबाद में? यहाँ 2000 मैंने 7 में यहाँ आया हूँ। अच्छा, क्या आप काम क्या करते हैं? हम हाथ भरत का काम करते हैं। मेरा 400-500 रुपया 300 रुपया मजदूरी है। इसमें मेरे को रूम भाड़ा भी देना पड़ता है। किसी गरीब दूसरे का है तो उसको मैं रूम भाड़ा भी देता हूँ 2000-1500 रुपया। अभी सरकार का तो कहना है कि 150 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए। सर आप 150 के ज्यादा बांग्लादेशी पकड़ा गया तो और क्षेत्र में पकड़ा गया होगा। मिल्लत नगर में आपको कहीं नहीं पकड़ा गया होगा, क्योंकि मैंने आपको गारंटी दे रहा हूँ। चंडोला छपरा जो है लल्ला भाई के पार्किंग में मुश्किल से आपको पकड़ाया होगा, हाईएस्ट तो 10 को पकड़ाया होगा, बाकी कोई भी नहीं है। एक भारतीय होने के नाते जब आपको यहाँ से ले गए और आपसे ही पूछा गया कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स दो, क्या भारत के हो, तो आपकी परिस्थिति तब कैसी? मेरी परिस्थिति ठीक, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को कोई टॉर्चर नहीं मिला। मैंने उसको दस्तावेज दिया, मेरे को रात में 12 बजे छोड़ दिया। मैंने खुशी से मैंने आ गया। मेरे को बोले थे सर कि आपको फोन करूंगा तो आप आइएगा। मेरे को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा? मैं यहाँ का, मेरा गाँव का था, आधार कार्ड था, यहाँ ट्रांसफर कराया था मैंने। आगे मेरा घर है तो वहाँ से गाँव से ट्रांसफर यहाँ का आधार कार्ड कराया था। मेरा मीटर बिल है और गाँव का काला फोटो भी है, मेरा पैन कार्ड भी है, मेरे सब चीज A to Z, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर को मैं दिखाया, सर मैंने बोला ठीक है ओके। तो सरकार के जो प्रशासन है वो क्या कर रहा था? जैसे सरकार का कहना है कि भाई यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, तो वो क्या कर रहा है? सर तो उसको आप उनको माने सरकार को सोचना चाहिए ना। अगर बांग्लादेशी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में तो घर घर में एक मिनट घर आप चेक करके उसको उठाइए। हम आपको इजाजत दे रहे हैं, हम भी हिंदुस्तानी है। क्यों मेरे देश में कोई बांग्लादेशी रहेगा, पाकिस्तानी रहेगा? हम इस देश में पैदा हुए, इसी देश में हिंदुस्तानी रहेगा। या हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी रहे, मेरा भाई है। सब एक साथ में हम लोग रहेंगे। हम लोग हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। यानी बांग्लादेशी के बोलकर बिहार यूपी के लोगों जी सर, बिहारी को लेके जाते हैं। और सर वहाँ ले जाने में क्यों बिहार यूपी गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है क्या? यही तो सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। यही तो मैं नरेंद्र मोदी से सरकार से पूछना चाहता हूँ। यहाँ मैं बिहार के नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ। जब बिहार से मैंने मजदूरी करने के मकसद से मैंने आया तो सरकार से सहायता दीजिए। क्योंकि भाई हमको क्यों लेके गए आप? हमारा डॉक्यूमेंट चेक करिए। मेरे घर मैं 4 रोज से 2 रोज से मेरा बाल बच्चा खाना ही नहीं खाया है। 2 रोज से मेरे बाल बच्चा, मैं कसम खुदा की कहता हूँ, मैं सुबह से पानी नहीं पिया। क्यों? मेरा बच्चे लोग भूखा मरा हुआ है।
क्यों मैं नहीं खड़ा? बच्चे लोग को देखूंगा रात में 2 बजे मेरे को रात में खाली करे हैं यहाँ से। तो जो अभी घर तोड़े गए हैं जी। तो सरकार तो ऐसा कह रही है बांग्लादेशियों के तोड़े गए। सर नहीं, पूरा बिहारी के घर तोड़े गए, पूरा तो जेट बिहारी मुश्किल से 50-40 घर होगा जो माने के लखनऊ का, यूपी का होगा, और 2-4 घर है, 2-4 घर है सो बांग्लादेशी होगा। ये तो मैंने मानता हूँ बात को, मैं यकीन करता हूँ सरकार से, मेरे को कोई इसमें दुश्मनी नहीं। मगर आप चेक करके आप लेके जाइए ना, हम हाथ देते हैं आपको इजाजत। बांग्लादेशी हो, नेपाली हो और पाकिस्तानी हो, हमारे पाकिस्तान से क्या ले लेना? मेरा इतना आदमी मेरे भाई मर गया है, इसका कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगा कि नहीं देगा? है वो भी तो मेरा भाई है। लग रहा है सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की सरकार बचाने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि भाई अभी एक बीजेपी की सरकार है, सरकार अब इसीलिए बचा रहे हैं कि हम अगर इसमें गलत दयाबाई नहीं करूं तो फिर मेरे पे आफत आ जाएंगे, मेरी सरकार टूट जाएगी। इसके मकसद से अभी बिहार में चुनाव है, इसके चलते मैंने कि अभी यहाँ चंडोला छपड़ा कराया, पूरा मैंने कि दिल्ली बम्बे कराया। अभी इससे पहले हमारा हुआ किसके लिए? बिहार चुनावी के टाइम में हुआ था सरकार, उसी मकसद से अभी भी वही मकसद हुआ है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद भाई। कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर? यार चंडोल तलाव में रहता हूँ। क्या कहोगे, आज डिमोलेशन हुआ है, घर तोड़े गए, हमारा घर टूटे गया। कितने सालों से रहते? यार 20 साल से रहते। क्या करते हो? ये क्या काम करते हैं? आज जिस तरह से बुलडोजर चले हैं, लोगों के दिलों पे ही बुलडोजर चले हैं, लोग गरीब थे, यहाँ पे रोजी रोटी करते, मजदूरी से जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यवाही को सरकार बोले हम गरीबों की सरकार है। गरीबों की कार की सरकार, गरीबों का सर एक सेकंड, आप गरीब की सरकार आप बोलते हैं, गरीब की सरकार, आज गरीब का भूखा मर रहा, सरकार देखने आ रहा है? देख नहीं आ रहा है ना, नीतीश कुमार नहीं देखने आ रहा है, मोदी सरकार देखने नहीं आ रहा है ना। आज हमारे बच्चे 2 रोज से भूखे हैं, प्यासे हैं, सरकार देखने नहीं आ रहा है ना। हम भूखे हम समझ रहे हैं, हमारे दिल का हाल हमारे बच्चों, चलो मेहनत न करो, मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं, उनके दिल के हाल को समझो। जमान 18-19 साल की लड़की मेरे बैठे हुए हैं, उसकी सरकार की इज्जत है कि नहीं? वर्दे बेटी बच्चा बेटी बढ़ो, ये भी मेरी बेटी रोड पे बैठी है, ये सरकार का आदेश है कि नहीं? सरकार बचाएगा कि नहीं बचाएगा मेरी बेटी को? है क्यों नहीं बचाएगा सरकार? भाई अब गरीब का घर तोड़ रहे हैं इतना, आप सब ठीक है, आप बोले बांग्लादेशी है, चलो बांग्लादेशी आप तोड़ दिए, लल्ला भाई का पार्किंग का है, चलो लल्ला भाई का पार्किंग, आप तो किसी पार्किंग को नहीं तोड़ोगे ना, क्यों? आपका आदेश कोर्ट से नहीं है ना? क्या बोला गया था जब डिमोलाइज करने आए कि कितना तोड़ा जाएगा? वैसे कुछ बात, ये कोई बात नहीं हुई, सीधी बात हुई कि सीधी बात, चंडोला टूटा ही आएगा। ये नहीं बोले कि बंगाली लोग का सिर्फ टूटेगा, इसमें यहाँ के भी रहवासी ना, अमुक पब्लिक यहाँ अंदर भी रहते हैं, और अमुक जन की यानी बहुत नुकसान हुआ, यानी खुद का लेके यानी पहले 3-4-5 लाख रुपए पूरा मकान ले लेते हैं, यानी जब का जो है ना, अभी जो बहुत सारे इंसान का भी नुकसान हुआ, कम से कम 2 लाखों इंसान को घर टूटे होंगे मेरे मानना, कम से कम कितने घर, 400 या 500 घर टूटे होंगे लगभग। अच्छा, 400 या 500 घर टूटे होंगे लगभग। परिवार होंगे समझो ना, एक में 6 या 7 होंगे, 4-5 का होगा, कितने का भी होगा, 500 घर यानी लगभग टूटा हुआ है। ये देखना चाहता हूँ कि सरकार हमारी नीतीश कुमार हो और हमारी नरेंद्र मोदी सरकार हो, अभी भी हमारे माने के कहना में पुलिस कमीशन को फोन करके बोलो कि जितने गरीब हैं उसको सबको रोको, और किसी का घर को मत तोड़ो, किसी गरीब को सताओ मत। अगर आप उसके पीने का हर चीज एक मिनट सरकार को यहाँ तक पहुँचाना है, 2 दिन या 1 दिन के अंदर ही सरकार को बोलो कि रहने का सुविधा कराओ, खाने पीने का सुविधा कराओ। पब्लिक कहाँ रोड पे सो रही है कि कहाँ सो रही है, सो कोई लेना देना नहीं है। तोड़ने वाला तोड़ के चले गया, ना सरकार को क्या मतलब पब्लिकों को ध्यान रखने का? क्या पब्लिकों को ध्यान दिए? 1 दिन भी नहीं हुआ सही से, 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया पब्लिक को। एंडू लिया, तोड़ दिया। कल शाम को मीटिंग होती है, शाम को सिर्फ बोला, 24 कलाक का टाइम नहीं दिया। 2014 से माने कि मोदी जी को सरकार बनाए हुए, हम लोग उसको वोट दिए हुए, आज सरकार कहाँ है? आज सरकार कहाँ है? जो हमारे गरीब पर जुलुम हो रहा है, आज सरकार कहाँ है? नीतीश कुमार और माने नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार मोदी को भी माने के अहमदाबाद में
एक मिनट, अहमदाबाद में उनको आना चाहिए कि आज भी पुलिस कमीशन को फोन करो, सरकार को फोन करो कि भाई हमारे गरीब का जितना है उसको छोड़ो। अब एक मिनट, बांग्लादेशी है और पाकिस्तानी है, कहाँ मार देते? हम भी हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब मेरा वो शहीद हुआ है, एक सेकंड, सब शहीद हुआ, सब मेरा भाई है। ये सब सरकार का साजिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। ચોક્કસથી આ લોકોમાં રોજ છે, મહિલાઓ રસ્તા ઉપર આવ્યા છે। મહિલાઓનું કેવું છે કે જ્યારે અમે ગેરકાયદેસર અહીંયા રહેતા હતા તો વીજ કનેક્શન કેમ આપવામાં આવ્યા? 10 વર્ષથી લોકો છે તે અહીંયા રહી રહ્યા હતા, ત્યારે હવે જે ડિમોલેશન થઈ રહ્યું છે તો લોકોમાં નારાજગી છે, સરકાર સામે આક્રોશ છે કે ગરીબો સામે જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે। જી हमारा भी नुकसान करा, हमारा तो कायदेसर लिखा है, सब है हमारे पास, राशन कार्ड हर चीज है। 30 बरस से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जब अनलीगल था तो बंगालियों को मीटर क्या करने दिया? जगमोहन ने मीटर दिया, सरकार को खबर नहीं है कि ये बंगाली है, मीटर क्या करने दिए? बॉर्डर कैसे पार करें? यहाँ पे बॉर्डर पार करने को कुछ खाया होगा वहाँ पे आने के लिए। देखो तुम्हारा लोग की ये गलती है ना, हम लोगों पे चढ़ने का गलती किसकी है? तुम लोगों की, हमारी गलती है। अच्छा, तो क्या मांग क्या है? हमारी ये मांगे, हम यहाँ झूने रहते हैं, हमारे को घर चाहिए। जब तक हम यहाँ हटेंगे नहीं, हमको तुम मार डालो या काट डालो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। तुमने बंगालियों का देशवादी बोला तो बंगालियों को भगा दिया, हमको तुम नहीं भगा सकते। बस हमारा यही कहना है। एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे बंगाली है कि बांग्लादेश? बंगाली है, बंगाली पीछे देखो, बंगाली पीछे, बंगाली पीछे। हमने कायदा से कुछ बोला नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया, बन गया। हमारे भी घर तोड़े तो हम बोलेंगे। बंगालियों को बोला, हमने बोला हम 40-50, हमारा जन्म ही यहाँ हुए ना, हमारे माँ बाप यहाँ रहे। क्या बोला प्रशासन जब आए डिमोलेशन करना है? क्या हमारे को कुछ बात नहीं बताई है। बंगालियों को बोला कि खाली कर दो, हमको कुछ बात नहीं करी है। हमारा सामान घर वाले पड़ा है, भागो भागो ना, भागो भागो, हमारा सामान घर वाला नोटिस दिया है सरकार को, मकान खाली कर दो। एक दिन का भी टाइम नहीं है। गुजरात वालों को भी भगा रहे हैं। कितने मकान तोड़े गए हैं? अभी हमारे आधे तोड़े, युवा सामान तोड़े, पुलिस को बुलाएगा, पुलिस के हमको धमकी देते हैं। तो भी पूरे तुम्हारे आसपास में कितने मकान अभी आधे घर तोड़े हमारे, अभी अखे हमारे घर नहीं टूटे, बंगालियों के टूटे। आधे यूँ बोलते खाली करो, तो तुम पुलिस को बुलाएगा। ऐसी बात सुनने में आई थी, एक प्रोजेक्ट ये लोग लाने वाले हैं आने वाले दिनों में। कुछ भी प्रोजेक्ट लाने वाले, पर हमारा तो ये करो। हम इतना साल से रहते हैं, कितना साल से हम लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ के रहवासी, हम कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम बताओ, जवान लड़की कहाँ जाएगी सोने? जवान लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? कोई एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, उसकी इज्जत कुछ हमला, उसकी जवाबदारी कौन लेगी? सरकार लेगी? सरकार लेगी? सही बात है, सरकार लेगी। अगर हमारी रात को लड़की को, माँ बहन को कुछ हो गया, उसकी जवाबदारी कौन है? वो मेरे को लिख के दो। तो अभी कितने लोगों को यहाँ से डिटेन करके क्राइम ब्रांच में ले गए, फिर वेरिफिकेशन हुआ उनका? वो तो वही नहीं है, यहाँ नहीं बंगाली होता है ना मद्रासी है, यहाँ सबको लेके गए, अच्छे के साथ में सब पीस गए, अच्छे के साथ में सब पीस गए। हम मजदूर इंसान है, मेहनत करके खाते हैं। क्या करते हो आप? मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, मैं LG में सिक्योरिटी की नौकरी करती हूँ। तो आपका घर भी तोड़ देंगे? मेरा घर तोड़ने का बोला नहीं है, अब जस्ट मैं बोल नहीं सकती, आ भी सकता है। कितने लोग हैं परिवार? कितने लोग हैं? क्या करते हैं परिवार के लोग आपके? मेरे हस्बैंड रिजर्व बैंक में नौकरी करते हैं और मैं आर्मी वाली की लड़की हूँ। ये मेरा ससुराल है। मेरे फादर आर्मी में, इस आर्मी में थे, सुबेदार मेजर SDM बासा। मैं पुलिस PSC की लड़की हूँ। मैं गलत होने नहीं दूंगी। जो तुम्हारा जो है सरकार के जो रूल्स में आएगा, मंदिर मस्जिद जो आएगा, जो गैर कायदे से होगा तुम तोड़ो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे हो इलीगल सी एक्टिविटीज ये हो रहा है कि कॉर्पोरेशन तोड़ रहे, तो कोई हाई कोर्ट में कि कोर्ट में आपने पिटीशन करी है बात में? ये मुझे नहीं पता, इसका नॉलेज नहीं है, अभी एकदम से आए। तो आपके आगेवान ने इस बारे में न्यायपालिका का सहारा लिया है? इधर किसी का सहारा नहीं, अल्लाह का सहारा है। इधर किसी का सहारा नहीं, अल्लाह का सहारा है। आपको जिससे तकलीफ है, जिससे तकलीफ, एक मिनट, जिससे आपको तकलीफ है उसको तो बताओ, और बेसहारों को नहीं करो सहारा।
पर हम गुजरात के रहवासी है, हमको इंसाफ चाहिए, हमको घर मकान चाहिए। હાલ આપણે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો આ ચંડોળા તળાવના લોકોનો આક્રોશ છે। લોકો સરકારને સવાલો કરી રહ્યા છે, કહી રહ્યા છે કે અમારો વાંક શું હતો, અમે અહીંયા રહી રહ્યા હતા, અમે મજૂર છે, અમે ગરીબ છે, એ વાંક છે। એ લોકોનું કેવું છે કે અમે ગેરકાયદેસર રીતે જો રહેતા હોય તો પહેલા અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી જોઈએ, નોટિસ આપવામાં આવી જોઈએ, પરંતુ એ કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ। પરંતુ જે તેમનો આશિયાનો હોય, તેમનું જે ઘર છે તે તોડવામાં આવી રહ્યું છે તેમની નજરની સામે, ને આજે લોકો રડી રહ્યા છે, લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા સરકાર પાસે કે અમે ક્યાં જઈશું। આ મામલાના સંદર્ભમાં ચંડોળા તળાવના લોકોમાં એક ડરનો માહોલ છે હવે, કેમ કે એક બાદ એક ઘરો તોડવામાં આવી રહ્યા છે, ઘણા પરિવારો છે તે અહીંયા રહી રહ્યા હતા, અંદાજ કહેવાય છે કે 300 ની આસપાસ મકાનો છે તે તોડવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે જોવાનું હોય કે આ મામલે ન્યાયપાલિકામાં આ મેટર જાય છે તો કયા પ્રકારે આ ચુકાદો આવે છે આ મામલામાં। પરંતુ હાલ જે ઘરો તૂટી રહ્યા છે એટલે લોકોના આશિયાના તૂટતા હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝને આપ લાઈક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પર